चलिए तो हम लोग देखते हैं संक्रमण तत्व। अभी तुरंत आया था संक्रमण तत्व या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। आइए तो ये संक्रमण तत्व होता क्या है? अरे बाबू, अगर एक मोटी बुद्धि में हम आपको बताए तो संक्रमण तत्व जो होता है बकलोल, वो जो होता है क्या होता है, सुन, यानी डी ब्लॉक के वैसे तत्व जो मूल अवस्था या आयनिक अवस्था, और मूल अवस्था और आयनिक अवस्था क्या होता है सर, ये ना, अच्छा ठीक, मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप का कहने का मतलब ये बताएं आपको, ये देखिए डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देख तो यहाँ अगर यहाँ हम लिखे तो लिखेंगे कि डी में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है वो 10 होता है नो। और अगर आपको संक्रमण तत्व पहचानना है तो 10 को केवल काटो, डी में 9 कर दो। अगर जहां भी तुम 9 देख लिया डी में, उसको हम लोग संक्रमण एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। 10 होगा तो वो संक्रमण तत्व तो नहीं कहलाता है, ध्यान में रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक रूप से भरे हुए। तो बोलेंगे डी ब्लॉक के वैसे तत्व, कुछ एग्जांपल ले लें क्या? हाँ ले लेते हैं ना जी, चलो बहुत अच्छा। देख तो देख हम 2 एग्जांपल पहले लेते हैं, ध्यान से देखो कौन संक्रमण तत्व हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो देख तो नो, अगर लेते हैं एग्जांपल, चलो एक लेते हैं हम, इसको लेते हैं, चलो एक इसको लेते हैं और एक इसको लेते हैं, जेड को। तो क्या एग्जांपल में नो तुरंत देखो तो तुरंत हम इधर इधर ले, क्या इधर देखो इसी जगह ध्यान से देखो क्या हो जाएगा नो, Fe26 एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं Zn30। देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, ठीक है। देखो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, 1 2 3 4 3 2 3 आ जाओ, 1 अच्छा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 आ जाओ। तो देखो नो 1 2 3 4 3 2 3, अरे नो ध्यान से देख, यहाँ देख नो डी में 6 है, यहाँ कितना है डी में 10 है, इसलिए इसको हम लोग संक्रमण तत्व मानेंगे। जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन तक को हम लोग संक्रमण तत्व मानेंगे, लेकिन ये 10 जब हो जाता है तो ये फुल फिल हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बकलोल फुल फिल है, और जो फुल फिल रहता है वो इधर उधर नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं ना। तो मान के चलिए जो अनपेयर रहेगा वही ना दिमाग लगाएगा उधर उधर जी, और जो बकलोल खुद फुल फिल है तो वो तो नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो पक्का है कि मार खाएगा। तो तुम लोग भी इससे नहीं करना। देखो तो देखो ना, यानी ये मूल अवस्था या आयनिक अवस्था, अरे मूल अवस्था में भी इसको देख, ये देख अगर इसको इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह सब नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल अवस्था। और इसी में देख अगर आयनिक अवस्था लिखते हैं, देख लो Fe+2 लिखते हैं, 26 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा नो, इसको जब कक्षा के क्रम में करेंगे, अच्छा लिख ही देते हैं। तुम लोग बोलोगे सर खाली ऐसे उससे करते हैं, 2 2 4 ना जी, कितना हो गया 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अरे नो ये कैसा है नो, ऊर्जा स्तर में इसको कक्षा के क्रम में पहले कर लो, इसके बाद घटा देना, इसको मिटा दें। देखो इसको मिटा दे, ध्यान से क्या हो जाएगा नो, ये देखो अगर इसको हम लोग कक्षा के रूप में लिखेंगे, ये आगे ये पीछे, तो देखो यहाँ लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 3p6 और ये 3d6 और 4s2। देखो नो तो क्या हो गया नो, आयनिक अवस्था में यहाँ कितना हो जाएगा 0, 2 घट के 0। देखो फिर भी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, मूल अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों रूप में क्या है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, यानी मूल अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों में क्या है नो, डी ऑर्बिटल खाली ही पड़ा है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, बोलेंगे डी ब्लॉक के वैसे तत्व ना जी, डी ब्लॉक के वैसे तत्व जिसका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, या उसको अगर स्पष्ट रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे कि आधा भरा हुआ आता है या कम भरा हुआ आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। ध्यान से देखिए लिखेंगे डी ब्लॉक के
वैसे तत्व जिनका डी ऑर्बिटल मूल अवस्था, क्या नो, मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरे होते हैं वह संक्रमण तत्व कहलाता है। अरे बुआ आजा, लेकिन एक स्टार देखो, डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण नहीं होते हैं। बाप रे बाप, जबरदस्त आ गया रे नुन्नू, क्या बोल दिया रे कि डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण नहीं होते हैं। इसके लिए आइए देखिए, कुछ तत्व है जो संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं माना जाता है। उसमें आइए कौन कौन है, Zn, Cd, Hg। हम ऐसा कुछ तत्व देते हैं जिसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, उसके लिए टेक्निक देते हैं। ट्रिक देखो, ट्रिक है नो, ध्यान से रखना। जवाना कद्र दान होगा। देखो जवाना का मतलब नो, इसको एक साथ कर लो, जवाना कद्र दान होगा। ये सब झूठा संक्रमण तत्व है, क्या नो, झूठा संक्रमण तत्व। जवाना का मतलब नो Zn रे, अब कद्र का मतलब Cd रे, और होगा का मतलब Hg। कई बार बोर्ड में पूछा है डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व झूठा संक्रमण तत्व माने जाते हैं, तो हम लोग ट्रिक में लिख लिए हैं जवाना कद्रदान होगा, Zn, Cd, Hg। ये जो आप देख रहे हैं ये एक झूठा संक्रमण तत्व है। क्या है नो, ये एक झूठा संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व के बारे में हम लोग जाने तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग केवल दो चीज आप लोग को आना चाहिए, मूल अवस्था और आयनिक अवस्था। तो आइए सर संक्रमण तत्व का एग्जांपल भी देंगे क्या, बोले एग्जांपल तो केवल इसको छोड़ दो, जिसका इसका डी ऑर्बिटल फुल हुआ है इसको छोड़ दो, बाकी बात कहानी खत्म है। आओ तो सर एक चीज और बताइए ना, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आइए तो ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत हम पहले बताए थे आपको, देखिएगा हम किसी और का लिख रहे हैं, डी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है नो, अभी तुरंत पढ़ाए हैं NS कितना नो, 1 से लेकर 2, और क्या पढ़ाए हैं N-1 D कितना 10। ये किसका है, ये डी ब्लॉक का है। और अब जो हम लिखेंगे वो संक्रमण तत्व का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे बाबू देखो, ये स्टार जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ये और ये VVI पॉइंट है हुआ, ये दोनों में देखना, चाहे इसका सामान्य पूछेगा चाहे इसका। तो देख लो संक्रमण तत्व के लिए अभी हम क्या बताए कि डी में अगर 10 रहेगा तो ये संक्रमण नहीं होगा, और डी में अगर 9 रहेगा ये संक्रमण होगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ केवल उसमें देखो, यहाँ जो 10 लिखे हैं हम लोग केवल 9 कर देंगे, हो गया। क्या हो जाएगा, देखो यही चीज उतारेंगे, NS 1 से लेकर 2 और कितना नो N-1, और डी में कितना रे बुआ 9। इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जल्द से जल्द आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। इसके बाद हम लोग जो बढ़ेंगे आगे, ये मूल अवस्था और आयनिक अवस्था को लेके, और इसको जवाना कद्रदान होगा। चलिए